नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हमने कल पंचवर्षीय योजना पढ़ा था, उसका अगला पार्ट यानी आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना से आज जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ये वीडियो आपके जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है और जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पे भी आपका पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आता है, तो वो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर आपको जो है इसमें मिल जाए, ठीक है? तो आइए अपना सेशन हम शुरू करते हैं और ये डेली जो है आपको वीडियोज़ जो है आपको सुबह 7 बजे मिलता रहेगा, ठीक है? जिस पे आप अपनी यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए अपना हम सेशन शुरू करते हैं और इसमें जो है आगे का जो पंचवर्षीय योजना है और 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसको हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 6 पंचवर्षीय योजना का पढ़ लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में ही उसके लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके आप जो वीडियो देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद आइए अब इसको समझें हम इसको अगर तो आप देखेंगे आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि यानी टाइम पीरियड इसका अगर हम देखें तो 85 से लेके 90 तक, ठीक है? कब से कब तक है? 85 से लेकर 90 तक है। मॉडल क्या है? आदत निर्गत मॉडल पे या आधारित है, ठीक है? आदत निर्गत मॉडल पे या आधारित और दीर्घकालीन विकास व उदारीकरण मॉडल, ठीक है? दीर्घकालीन विकास मतलब लंबे समय तक डेवलपमेंट करने के लिए और फिर उदारीकरण मॉडल जो है इस बार का मॉडल था। लक्ष्य क्या रखा गया कि आधुनिकीकरण के साथ-साथ जो है सामाजिक न्याय की भी बात की जाए, मतलब मॉडर्नाइजेशन तो हो ही, लेकिन उसके साथ-साथ जो सोशल जस्टिस की बात है, उसका भी लक्ष्य रखा गया इसमें। जो विकास दर था कि हमको कितना प्राप्त करना, कि भारत की जीडीपी का 5% हमको प्राप्त करना है, लेकिन प्राप्त जो हुआ था वो 6.1% का हुआ था, ठीक है? तो इसमें 23% इंक्रीज़ हुआ है, ये वृद्धि हुई है। नेतृत्व प्रधानमंत्री हमको पता है 85 से जो है आपके 90 तक ये कौन थे? आप ही राजीव गांधी, मतलब आपकी जो प्रधानमंत्री इस समय थे वो कौन थे? राजीव गांधी थे, ठीक है? इस दौरान कार्यक्रम क्या-क्या हुए देखिए, रोजगार में प्रतिवर्ष 4% का जो है क्या करना है? वृद्धि करना है, विकास करना है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना है, मतलब जो गेहूँ, चावल ये सब हो रहे थे उसके जो है उत्पादन में क्या करना था? वृद्धि करना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये लाइन है आपके लिए, रोजी-रोटी उत्पादकता का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कई बार यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा और भी एग्जाम्स में ये एक लाइन आपसे पूछा गया है, ठीक है? इसकी जगह पे आपको कभी-कभी ये भी देता है कि काम भोजन उत्पादकता का नारा किसका किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो आपका ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 1986 में जो है आपका कंज्यूमर राइट्स एक्ट यानी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। उसके बाद वर्तमान में इसको जो है संशोधित करके क्या कर दिया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया है, लेकिन 1986 में आपका कंज्यूमर राइट एक्ट लाया गया था, ठीक है? और ये कौन-सा पंचवर्षीय योजना था? आपका 7वां। 1986 में इस स्पीड पोस्ट की जो है शुरुआत की गई। 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड जिसको सेबी बोला जाता है, सेबी की भी ये स्थापना होती है कब? इसी आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो सेबी की स्थापना इसी में होती है और फिर इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ जो है 1986 में प्रारंभ किया जाता है, ठीक है? तो ये कुछ प्रमुख कार्यक्रम है जो आपके किस दौरान 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे। आगे अगर इसको हम समझे आगे और आपका 8वां पंचवर्षीय योजना क्या है? इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी आप देखोगे कि टाइम पीरियड आपका 1992 से 1997 तक का। इसमें आप देख रहे हैं कि अभी जो इसका पहले वाला यानी जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 85 से लेके 90 तक का, और अब जो है आपका यहाँ पे 92 से 97 मतलब 2 साल का गैप दिख रहा है। तो 2 साल जो आपका 90 से 92 था वो आपका योजना विहीन का था, ठीक है? वो आपका योजना विहीन का था, ठीक है? योजना विहीन काल उसको बोला जाता है। और इसी दौरान जो है क्या हुआ था, आपका एक कह सकता हूँ फेमस जो आपके यहाँ नई इकोनॉमिक पॉलिसी यानी एनईपी जो आई थी आपकी, ठीक है? इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, नई आर्थिक नीति आई थी किसके द्वारा? आप कह सकते हो उस समय आपके जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है? पीवी नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव, ठीक है? और आपके जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आपके मनमोहन सिंह थे, ठीक है? मनमोहन सिंह थे। और इस टाइम पीरियड के दौरान जो आपका एलपीजी मॉडल था, ठीक है?
एलपीजी मॉडल, जिसको अब एल से जो क्या था लिबरलाइजेशन, जिसको उदारीकरण बोला गया, प्राइवेटाइजेशन जिसको निजीकरण बोला गया, और ग्लोबलाइजेशन जिसको वैश्वीकरण बोला जाता है। तो ये नई आर्थिक नीति जो लाई ये थी कब, योजना विहीन काल के दौरान 1991 में, ठीक है, 1991 में। उसके बाद अब देखिए जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, ये कब से, 1992 से लेके 1997 तक, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके जो मॉडल किसने तय किया, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था ये, ठीक है। लक्ष्य क्या रखा गया था कि मानव संसाधन यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट करना है। विकास दर रखा गया था कि 5.6% का, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 6.8%, मतलब वृद्धि हुई थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन से थे, पीवी नरसिम्हा राव, ये प्राइम मिनिस्टर थे। कौन कौन से काम हुए, 1995 में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिसको मिड डे मील बोला गया, ठीक है। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु रोजगार सृजन पर बल दिया गया। 15 से 35 वर्ष तक आयु वर्ग में निरक्षरता यानी कि जो है निरक्षरता, जिसको इलिटरेसी बोला जाता है, उसका पूर्ण उन्मूलन किया गया, मतलब पूरी तरीके से खत्म किया गया। 1993 में यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए गए। 1 जनवरी 1995 को भारत जो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संस्थापक सदस्य बन गया, ठीक है। मतलब WTO की स्थापना जो कब बजा तो होती है आपकी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कृषि में विविधता के साथ आत्मनिर्भरता तथा निर्यात में वृद्धि करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन इसमें आप क्या चीज याद रख सकते हो, मिड डे मील याद रखिएगा। उसके बाद फिर ये आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम याद रखिएगा। WTO 1995 ये याद रखिएगा, ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू हुई, तो 1997 से लेके आकर 2002 तक जो है इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। 1997 से लेकर आपका 2002 तक। मॉडल आगत निर्गत मॉडल था। सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि करना जो है इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और इसके साथ विकास दर अगर आप देखोगे तो 6.5 का परसेंट का जो है विकास दर रखा गया था, और प्राप्त हुआ था हमको 5.4% का। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें जो है लॉस हुआ है। नहीं तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इस समय, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में आप देख सकते हो जो सफल परमाणु परीक्षण जो हुआ था आपका पोखरण में, राजस्थान पोखरण में, शक्ति 98, ठीक है। 1999 2000 में क्या किया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम यानी NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। 1999 में ही कारगिल वॉर हुआ था। उसके बाद 2000 उस सर्व शिक्षा अभियान आकाश सही के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध का प्रावधान, मतलब जो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया वो आपका इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। और दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो कार्यक्रम था वो भी कब प्रारंभ किया गया, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या, 1999 कारगिल वार, उसके बाद फिर पोखरण परीक्षण जो सफल परीक्षण हुआ था, उसके बाद फिर NHDP जो है प्रोग्राम चलाया गया आपका, फिर सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, और फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सब आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कौन सा था, 10वीं पंचवर्षीय योजना, क्या हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, बताइए। 10वीं पंचवर्षीय योजना अगर आप देखोगे तो देखिए क्या है, 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या हुआ था इसमें। देखिए सन 2002 से आपका, एक सेकेंड, कब से कब तक चला, सन 2002 से 2007 तक चला हुआ था ये। मॉडल क्या था, व्यापक आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। उसके बाद फिर सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास जो है इस बात का लक्ष्य रखा गया था कि सोशल जस्टिस के साथ साथ जो है इकोनॉमी को भी डेवलपमेंट करना था, ठीक है। लक्ष्य इसमें पहली बार रखा गया था 8% का, और हमको प्राप्त कितना हुआ, 7.6% का, मतलब कि भारत की जो GDP है उसमें 7.6% जो हमको प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेतृत्व प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी व मनमोहन सिंह, क्योंकि आप देख सकते हो 2002 के बाद 2007 तक का है, और उसके बाद ही जो है 2002 में तक ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उसके बाद जो आपके मनमोहन सिंह आ गए थे, ठीक है। तो इसमें एक प्रमुख कार्यक्रम आप देख सकते हो कि 2006 में क्या हुआ था, नरेगा जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो आपका जो है 2006 में, फरवरी 2006 में। और इसका एक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो एक्ट आप 2005 एक्ट बताओगे, ठीक है। नरेगा एक्ट 2005 के थ्रू जो है इसको पहली बार प्रावधान किया गया था, इसका कानून बना था, और 2006 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसको नरेगा
इसको नरेगा बोला जाता था, ठीक है। फुल फॉर्म अगर इससे पूछा जाएगा आप तो बता सकते हो कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है ये आया हुआ था 2005 में, ये एक्ट आया था और 2006 में जो है इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें जो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का 2007 से लेकर 2012 तक चला, ठीक है। इसके जो प्रमुख जो है आप अवधि इसको देखो 2007 से लेकर कब तक, 2007 से 2012 तक, ठीक है। एक सेकेंड, 2007 से लेके कब तक चला था, 2012 तक चला था, ठीक है। उसके बाद इसमें और अगर हम देखें 2007 से 2012 तक तीव्र व समावेशी विकास, ठीक है। तीव्र व समावेशी विकास मतलब आप कह सकते हो तीव्र व समावेशी विकास, विकास दर इसका क्या रखा गया, योजना में 9% का विकास दर, ठीक है। योजना में 9% का विकास दर रखा हुआ है, लेकिन इस लक्ष्य को रखा था, लेकिन इसे घटाकर 8.1% कर दिया गया था, ठीक है। 8.1% कर दिया गया था, लेकिन प्राप्त दर कितना था, 7.9%, ठीक है। उसके बाद नेतृत्व प्रधानमंत्री कौन था, मनमोहन सिंह। हमको बताया 2007 से 12 तक कौन थे, मनमोहन सिंह आपके प्रधानमंत्री थे। अक्टूबर 2009 को जो है क्या किया गया, साक्षर भारत कार्यक्रम शुरू किया गया, और आपका जो है 2009 में ही क्या लाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में ही लाया गया था, और तो 2010 में 2010 में इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया था, ठीक है। 2010 में लागू कर दिया गया था। तो ये कार्यक्रम भी आपका जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत था। 2 फरवरी 2009 को क्या कर दिया गया, नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया, मतलब उसमें जो है महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो 2009 में परिवर्तन हुआ था इसका नाम। 2011-12 में स्वाभिमान योजना चलाई है। स्वाभिमान योजना कब चलाई गई, 2011-12 में। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो इस में ये इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्या है, साक्षर भारत कार्यक्रम चला, उसके बाद नरेगा का नाम चेंज करते जो है मनरेगा कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है इसी के तहत लाया गया, और फिर उसको 2010 में लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्यक्रम थे किसी जो है पंचवर्षीय योजना के। इसके बाद जो लास्ट पंचवर्षीय योजना है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें जो है आप उसको याद कर सकते हो इस तरीके से कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 में ही शुरू किया गया, मतलब 2012 से लेकर 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब आई, तो 2012 में ही आई, 12वीं इस तरीके से हम याद रख सकते हो, ठीक है। लक्ष्य क्या था, तीव्र सतत व ज्यादा समावेशी विकास इसका लक्ष्य रखा गया था। और विकास दर क्या था, विकास दर का लक्ष्य जो है 9% रखा गया था। बाद में इसे घटाकर 8.2% किया गया, और पुनः इसको हटाया गया तो और 8% किया गया, ठीक है। प्राप्त कितना हुआ, 6.7%। इस योजना में लक्ष्य दर में 2 बार कमी की गई थी। पहले देखिए 9% था, पहले घटा के 8.2 किया गया, और फिर घटा के 8% किया गया, मतलब 2 बार जो है इसके लक्ष्य में जो है क्या की गई, कमी की गई। और प्रधानमंत्री इस समय कौन थे, मनमोहन सिंह, 2014 तक ही, क्योंकि 2014 में हमको पता है कि आपकी जो यूपीए की सरकार थी वो चली गई ही, और उसके बाद जो है बीजेपी यानी एनडीए की सरकार जो है सत्ता में आ गई थी। कार्यक्रम क्या हुए थे, देखिए नामांकन में लिंग आधारित अंतर को समाप्त करना था, मतलब जो जेंडर गैप है उसको कम करना था, समाप्त करना था। शिशु मृत्यु दर जो है वो 25,000 जीवित जन्म पर लाना था, ठीक है। और फिर प्रजनन दर 2.1% के स्तर पर लाना इसका एक कार्यक्रम था। या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में और 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही लागू किया गया, ठीक है। तो ये पूरा आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 12 पंचवर्षीय योजना है वो पूरा आपको बता दिया गया, और 2015 में ही इसको खत्म करके जो है 2015 में जब 2014 में यूपी अभी एनडीए की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तो उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इसकी जगह पे क्या लेके आ गए, वो नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना कर दी गई आपकी 2015 में, और फिर आपका जो पंचवर्षीय योजना था ये कार्यक्रम उस समय समाप्त कर दिया गया। तो आई होप ये पूरा सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये पंचवर्षीय योजना का जो आज का लेक्चर आपको बताया गया, और कल की जो वीडियो थी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हो तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपके जो है 100% सही होने वाले हैं आपके आगामी परीक्षाओं में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जो है टॉपिक के साथ जो आपके पेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे बने रहिए, अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।